Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. This is the second part of chapter 13. Today I will discuss exercise 13b. So let's start. First question here is a quadrilateral has angles. So quadrilateral क्या होता है students? A closed figure made up of 4 line segments. So it is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में आते हैं आपके रेक्टेंगल. क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड से क्लोज्ड फिगर होती है. स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रपेजियम. Okay, these all are, and kite also, these all are the quadrilateral. Quadrilateral means 4 sides and 4 angles. So this is a quadrilateral, this is a rectangle. Okay, quadrilateral का एक type है. It has 4 angles. So here will we write 4 angles. Diagonals, अगर हम opposite vertices को मिलाएं तो ये जो line segment होता है this is called diagonals. So it has 2 diagonals. Means every quadrilateral has 2 diagonals, 4 sides and vertices. So these are the vertices where the sides are joined. So 4 vertices. So I hope आपको क्लियर हो गया. ये 4 vertices हैं, 1 2 3 4. 2 diagonals हैं, एक ये लाइन and this one. Now let's see question number 2. Question number 2 here is, in a quadrilateral ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एंगल A 75 डिग्री, एंगल B is equal to angle A, it is also 75 degree, and angle D is also given 110 degree. So we have to find angle C. So here students, we will do it like this. We know that sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. Sum of angles of quadrilateral (360 degree). Okay. So और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जबकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. उसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, किस फॉर्मूले से आप लर्न रख सकते हैं. सो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो वैल्यू पुट कर देंगे हम. एंगल ए 75 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड करना है, एंगल डी इज़ 110 डिग्री. सो इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. सो 75 प्लस 75 प्लस 110 ये सभी एंगल्स हैं, इनको ऐड कर लेना है. तो 75 प्लस 75 150, और इसमें जब आप ये ऐड करेंगे इट विल बी 260 डिग्री. प्लस में सी है, एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है. तो ये 260 डिग्री माइनस में चला जाएगा इधर पे. जब भी हम किसी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ओके, वी विल चेंज द साइन ऑफ द नंबर. सो एंगल सी, इसको माइनस करने पे हमें मिल जाता है 100 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. एंगल सी इज 100 डिग्री. स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. ये फॉर्मूला होता है पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम. ओके, पॉलीगन्स में आपका ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल में साइड 3 होती है, तो n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स. सो n की प्लेस पे अगर आप 3 रखेंगे और इसको सोल्व करते हैं तो यू विल गेट 180 डिग्री. मीन्स द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स इंटीरियर एंगल्स ओनली इज 180 डिग्री. इसी तरह से अगर आप n की प्लेस पे 4 रखते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास ये n की प्लेस पे मीन्स क्वाड्रिलेटरल के लिए
नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 4, सो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, so 2 multiply 180 degree, it will be 360 degree. It means sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. इसी तरह से आप n इक्वल टू 5 फॉर पेंटागन, n इक्वल टू 6 फॉर हेक्सागन फाइंड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड द अननोन एंगल. अब देखिए अननोन एंगल यहाँ पे x है, 60 डिग्री है, 80 डिग्री, 110 डिग्री. तो इन क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हैं. इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री. दैट्स वाई इन सभी एंगल्स को प्लस करके 360 डिग्री के इक्वल रखना है. तो ये हो जाता है 110 प्लस 60 प्लस 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. बस आपको भी सॉल्व करना है, सभी एंगल्स को ऐड कर लेना है. 110 60 प्लस 80, तो इट विल बी 170 एंड इट विल बी 250 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. 250 को 360 की साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 250 डिग्री. सो यू विल गेट 110 डिग्री. सो दिस इज़ द अननोन एंगल, बिकॉज इसमें शो भी किया गया है x. सेकंड में अननोन एंगल है y, तो आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे. थर्ड में सी पार्ट में z एंगल है अननोन, तो z की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इन द सेम मैनर यू कैन डू दैट. Here is question number 4. Look at the following figures. Which of the following sides appear to be parallel? कौन सी कौन सी साइड है जो पैरेलल आपको दिख रही है. पैरेलल साइड्स क्या होती है, पहले तो आपको पैरेलल लाइंस भी पता है स्टूडेंट्स कि टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज ए पैरेलल लाइन. फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक इज द एग्जाम्पल of parallel lines. So write them using symbols. So इसमें अगर हम देखें ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD. इसमें हमें बताना है कि आपको पैरेलल लाइन कौन सी है, मीन्स इसमें सो AD एंड BC पैरेलल लाइन है. देखो AD एंड BC, जबकि ये पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि इधर के पैरेलल तो इस तरह से होती है, सेम एंगल पे होती है. सो AD उसको सिंबल का यूज करके लिखना है. तो पैरेलल साइन का सिंबल होता है टू वर्टिकल लाइंस जो कि पैरेलल लाइन को शो करती हैं. सो AD इज पैरेलल टू BC. दिस इज द आंसर. इन इट वी हैव इन B पार्ट टू पैरेलल लाइंस, मीन्स PS इज पैरेलल टू QR एंड PQ इज पैरेलल टू SR. सो सिंपली इतना ही हमें इसमें करना था. चलिए इसी तरह से C पार्ट आप कर सकते हैं एंड D पार्ट भी आप कर सकते हैं. देखिए तो SV इज पैरेलल टू TU, ST इज पैरेलल टू VU, AB इज पैरेलल टू AB पैरेलल नहीं है. देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, सो AB पैरेलल नहीं है. व्हाट वी डू देन, वी ओनली राइट AD इज पैरेलल टू BC. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. हियर इज LMNO is a parallelogram. Here you can see in the figure LMNO एक parallelogram है. Now fill in the blanks. Angle M equal to, एंगल M पैरेललोग्राम में देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पैरेललोग्राम की बताई थी, वो मैं बता देता हूँ फिर से. अपोजिट साइड इक्वल होती है, नंबर 1. नंबर 2, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल M और एंगल O, ये अपोजिट एंगल हैं. इसी तरह से एंगल N और एंगल L, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनकी मेजरमेंट इक्वल होती है. तो एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल O. यहाँ पे हमें सिंपली एंगल O लिखना है. ऐसे अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल भी अपोजिट इक्वल होते हैं. तो ML यहाँ पे गिवन है, तो ML किसके इक्वल होगा, तो अपोजिट साइड के इक्वल होगा. हेयर वी कैन राइट ON और NO भी हम लिख सकते हैं. दोनों तरह से लाइन सेगमेंट को लिखा जाता है, वी नो दैट. तो या तो आप ON लिख दो या NO लिख दो, एक ही बात होती है. MN इज इक्वल टू MN ये साइड है, इसके अपोजिट साइड LO है, तो LO के इक्वल होगा. इसी तरह से एंगल L अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल N हम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल N. ई पार्ट टू डायगोनल्स
यहाँ पे हम बताने कौन से हैं। तो हमें पता है अपोजिट वर्टेक्स को, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको मिलाने पे जो लाइन बन रही है वही होते हैं टू डायगोनल्स। और क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स का जो नंबर है वो 2 नंबर्स होता है, 2 डायगोनल्स होते हैं मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल में, हमने पहले भी ये पढ़ा है। तो डायगोनल्स आर OM एंड LN। ओके, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, OM को MO भी लिख सकते हैं और LN को NL भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, रोम्बस हैज ऑल इट्स। देखिए सबसे पहले मैं रोम्बस का फिगर बना देता हूँ। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें कि ऑल 4 साइड इक्वल हो, ऐसा पैरेललोग्राम होता है। तो जब पैरेललोग्राम की सभी 4 साइड्स इक्वल हो जाए तो वो होता है एक रोम्बस। जैसे एक रेक्टेंगल होता है, अगर उस रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल हो तो उसको एक स्पेशल नेम उसका होता है, दैट इज स्क्वायर। इसी तरह से रोम्बस 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। बट ये दोनों में डिफरेंस होता है कि इसमें कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ए रोम्बस हैज ऑल इट्स इक्वल मीन्स साइड्स, सो साइड्स इक्वल होती हैं। बी पार्ट, अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस। तो जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सेम उसी तरह से अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस भी इक्वल होते हैं। सी पार्ट, ए ट्रेपेजियम हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज। तो ट्रेपेजियम का अगर फिगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो अगर देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, 1 पेयर मीन्स पैरेलल लाइंस का होता है, अदर पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस। सो ए ट्रेपेजियम हैविंग 2 साइड्स इक्वल, देखिए 2 साइड से भी आपको पता चल जाएगा 2 साइड्स इक्वल मीन्स आइसोसेलेस। तो उसका भी हम इसमें कर सकते हैं। डी पार्ट हेयर इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए एक पैरेललोग्राम होता है इस तरह से, अगर इस पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल हो जाए और ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड, तो देखिए ऑल साइड इक्वल, तो जब इक्वल साइड होती है तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है अगर ऑल 4 साइड्स इक्वल है। बट ईच एंगल 90 डिग्री तो ये रोम्बस नहीं हो सकता है। तो ईच एंगल 90 डिग्री में स्क्वायर होगा, इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। ओके, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होते हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री एंगल होते हैं। ई पार्ट, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल में एंगल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ ए स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर्स 5.9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। सो side of square is given 5.9 centimeter. So how we will draw it, and also we have to find its area and perimeter. So देखिए first of all you will draw a line of 5.9 centimeter. After that you will make a 90 degree angle here. तो आप कैसे कर सकते हैं? कंपास से भी एंगल आप कर सकते हैं। A एंड B सपोज इट इज़ ए लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए पे मेटल टिप रख के आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क फ्रॉम दिस एंड सेकंड आर्क, और इन दोनों के बीच में एक बार इधर फर्स्ट आर्क से एक बार सेकंड आर्क से एंगल जब आप करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री एंगल आपको मिलता है। सो वी नो ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। सो 5.9 सेंटीमीटर ए से मेटल टिप रख के 5.9 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक आर्क आप लगाएंगे, दैट विल बी डी। And from D mark an arc, and from B mark an arc with the same distance. You will get here an intersection point. यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाता है जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस पॉइंट विल बी C, इनको हमें ज्वाइन कर देना है। सो इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 5.9 सेंटीमीटर। सो now we have to find the perimeter and the area of this square.
So firstly we know the formula of perimeter of square. Perimeter of square is 4 multiply side. So 4 multiply 5.9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 5 जा 20 एंड 3 23.6 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. What is perimeter? Perimeter is the sum of the length of boundary, means total length of boundary. And also we have to find the area of square, and we know the formula is side square, or we can write side multiply side. Side is here 5.9 multiply 5.9 and area will be in centimeter square. So 5.9 से 5.9 की मल्टीप्लाई कर देनी है in centimeter because the unit of the area is centimeter square. So एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ सकता है. 5.9 मल्टीप्लाई 5.9, so 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 5 जा 45 and 8 53, again 590, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 5 जा 25 एंड 4 29. इनको ऐड किया हमने 8 9 5 14, कैरी 1 3. सो 3 4 8 1, 2 डेसिमल पॉइंट है इसमें, तो 2 डिजिट के बाद है जो, तो 34.81 विल बी द आंसर. 34.81 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the answer. I hope students you have understand it. I hope you have understand all the questions which I have told you in this video. So keep studying, keep smiling. See you next video. Have a nice day.